महाराष्ट्र में शिवसेना की आपसी लड़ाई चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव गुट को शिंदे गुट ताबड़तोड़ झटके दे रही है। अब उद्धव ठाकरे के बाद उनके बेटे आदित्य ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। वर्ली के पूर्व नगर सेवक संतोष खरात उद्धव गुट छोड़ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। बता दें कि शिवसेना में अब तक की हुई सबसे बड़ी बगावत के बाद लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि मुंबई के कितने नगर सेवक शिंदे गुट में शामिल होते हैं। वहीं संतोष खरात के शामिल होने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनका जबरदस्त स्वागत किया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि उनके बेटे वर्ली से ही विधायक हैं। इसी वजह से खरात का शिंदे गुट में शामिल होना काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले घाटकोपर की पूर्व नगर सेवक डॉक्टर भारती बावदाने अपने पति के साथ शिंदे गुट में शामिल हो चुकी हैं। वहीं शिंदे गुट में नगर सेवकों के शामिल होने को लेकर श्रीधर म्हात्रे ने कहा कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचने वाला है। उधर शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे धड़ों ने सोमवार को निर्वाचन आयोग के सामने अंतिम दस्तावेज पेश किए। दोनों ही गुटों ने पार्टी संगठन और चुनाव चिन्ह पर अपना अपना दावा जताया। दोनों पक्षों ने अपने दावे का समर्थन करने के लिए पिछले कुछ महीनों में आयोग को हजारों दस्तावेज जमा किए हैं और 3 मौकों पर आयोग के समक्ष अपने संबंधित मामलों पर बहस की है। असली शिवसेना कौन है, इस सवाल पर केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने बहस पिछले हफ्ते पूरी हुई और दोनों समूहों को सोमवार तक लिखित बयान देने की समय सीमा दी गई है। ऐसे में अब चुनाव आयोग को फैसला करना है कि असली शिवसेना शिंदे गुट वाली है या उद्धव ठाकरे वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। 5 साल में 3 कूड़े के पहाड़ों को हटाने समेत तमाम वादे कर एमसीडी चुनाव जीतने वाली केजरीवाल की पार्टी को अभी तक निगम की सत्ता मिलने का इंतजार है। मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी पर किसका कब्जा होगा ये अब तक साफ नहीं है। अंकगणित में भले ही आम आदमी पार्टी आगे है, लेकिन असली टेंशन उस पावर सेंटर की है जिस पर बीजेपी ने जबरदस्त पेच फंसा दिया है। दरअसल एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी होता है, जिसे असली पावर सेंटर कहा जाता है। मेयर निगम का मुखिया जरूर होता है, लेकिन कार्यकारी शक्तियां स्टैंडिंग कमेटी के पास होती है, जिसमें 18 सदस्य होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव पार्षद करेंगे, जबकि 12 सदस्यों का चुनाव वार्ड कमेटियों के जरिए होगा। एक सदस्य की जीत के लिए 36 वोटों की आवश्यकता होती है, लेकिन कांग्रेस ने पहले ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव से दूर रहेगी और उसके 9 पार्षद वोटिंग का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में आप और बीजेपी के 3-3 उम्मीदवार जीत सकते हैं। इसके बाद वार्ड कमेटियों के जरिए होने वाले चुनाव में एल्डरमैन की भूमिका अहम हो जाती है, जिन्हें एलजीवी के सक्सेना ने नामित किया है। एमसीडी के 12 जोन में इन 12 सदस्यों का चुनाव होगा। आपके पास 8 जोन में बहुमत है तो बीजेपी के पास 4 जोन में बहुमत है, लेकिन बाकी जगहों पर एल्डरमैन समीकरण को बदल सकते हैं। 10 में से 4 एल्डरमैन सिविल लाइन जोन से हैं, 4 नरेला जोन से और 2 सेंट्रल जोन से हैं। इसका मतलब है कि सिविल लाइन और नरेला जोन में बीजेपी और आपके बीच कांटे की टक्कर होगी। वहीं जिस तरह समीकरण बन रहे हैं, केजरीवाल की चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में अगर स्टैंडिंग कमेटी में आपको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो उसके लिए एमसीडी का फैसला लेना आसान नहीं होगा। अब केजरीवाल की चिंता यह है कि अगर मेयर समेत अधिकतर सीटों पर उन्हें बहुमत नहीं मिला तो सत्ता में आने के बाद भी वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे और अगले साल लोकसभा चुनाव भी होना है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस उनसे 1 साल के काम का हिसाब मांगना शुरू कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। बिहार में नीतीश कुमार बनाम जेडीयू संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की जंग जितनी तेज हो रही है, उतना ही जेडीयू में टूट की आशंका भी लगातार बढ़ रही है। इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में नीतीश का हाल उद्धव ठाकरे की तरह होना तय माना जा रहा है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश पर तमाम और आरोप लगाए, खुद को लॉलीपॉप देकर चुप कराने की बात कही। दूसरी तरफ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के उपेंद्र विरोधी बयान का पार्टी के ही कई नेताओं ने विरोध कर दिया। उमेश कुशवाहा को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। ऐसे में पार्टी के नेताओं की तरफ से उमेश का जो विरोध हुआ वो जेडीयू के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो अब भी जेडीयू में है, लेकिन उमेश कुशवाहा ने कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा तो पार्टी में है ही नहीं। उमेश ने कहा कि उपेंद्र विपक्षियों के साथ है और उनके जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। उमेश ने कहा कि उपेंद्र अब पार्टी में नहीं है, जो पार्टी में नहीं है उसके बयान का भला क्या नोटिस लिया जाए। उमेश कुशवाहा ने कहा कि जो विरोधी हैं और विपक्ष में हैं वो तो ऐसा बोलेंगे ही। उमेश के इस बयान के बाद ही ये साफ हो गया कि जेडीयू को भले नीतीश कुमार के नाम से पहचाना जाता हो, लेकिन पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन करने वाले नेताओं की भी कमी नहीं है। उमेश कुशवाहा के बयान का विरोध जेडीयू में ही हो गया। एक खबर के मुताबिक जेडीयू के नेता माधवनंद ने उमेश पर कार्रवाई की मांग कर दी है। माधवनंद ने कहा कि किसने उमेश कुशवाहा को अधिकार दिया कि वो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में टिप्पणी करें। उनमें ज्ञान और प्रोटोकॉल न जानने की कमी है।
कुल मिलाकर नीतीश बनाम उपेंद्र कुशवाहा की जंग अब जुबानी से हटकर काफी आगे तक जाती दिख रही है। देखना यह है कि ये जंग थमती है या बिहार की सियासत एक बार फिर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। लोकसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन सर्वे का खेल अभी से शुरू हो गया है। वैसे अगर सर्वे को सही माने तो 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार बन सकती है, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजे थोड़े अलग हैं। इसको लेकर जहां शिवसेना का उद्धव वाला गुट और अघाड़ी के नेता खुश हैं, वहीं शिंदे गुट का बयान भी सामने आया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उस सर्वे को खारिज कर दिया है जिसमें बताया गया था कि अगर अभी चुनाव हुए तो राज्य में एमवीए गठबंधन को फायदा मिलेगा। एकनाथ शिंदे ने इसके जवाब में कहा है कि सर्वे में हाल के स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजों पर विचार नहीं किया गया। सर्वे में महाराष्ट्र की 40 सीटों में 34 सीटें एमवीए के गठबंधन को दिखाई गई थी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि राजनीति में 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते हैं। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस सर्वे पर कहा है कि ये सर्वे देश में सत्ता को लेकर सही तस्वीर दिखाता है। शरद पवार ने कहा कि राज्य और देश में बीजेपी विरोध माहौल है। एनसीपी विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है जिससे कि बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। दरअसल इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे किया जिसमें अगर आज चुनाव होते हैं तो किसे फायदा मिलेगा और किसका नुकसान होगा, इस बात का अंदाजा लगाया गया। इस सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए की हालत खस्ता दिखाई गई और महाअघाड़ी को फायदा मिलते दिखाया गया, जिसको लेकर सीएम शिंदे ने आशंका जताई है। शिंदे ने इन आंकड़ों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें पता है इसका सैंपल साइज क्या है। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि एमवीए सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया, जबकि उनकी सरकार पिछले कामों को कवर करने के लिए दोगुनी स्पीड से काम कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी लोग हमारे गठबंधन को वोट क्यों नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे और किसी चुनाव से नहीं डरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।